प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में और विश्व संदर्भ में पिग्मी जनजाति का अध्ययन करेंगे। पिग्मी जनजाति एक सरल स्वभाव वाली समूह है जो कि मुख्यतः अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में, कांगो नदी क्षेत्र में और पिग्मी मिलती है। ये लोग मुख्यतः, चूँकि जैसा कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कांगो जो बेसिन है वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु प्रकार का वनस्पति क्षेत्र है भी है, तो यहाँ सघन वन मिलते हैं। अधिक वर्षा होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर से भी अधिक। ऐसे क्षेत्र में पिग्मी लोग निवास करते हैं जहाँ पर सघन वनस्पति में उनके खाने के लिए कंदमूल, फल आदि बेहतरीन व्यवस्थाएं शाकाहारी की मिलती हैं। साथ में मांसाहारी के रूप में वो कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकली भी खाते हैं। तो शाकाहारी और मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, लेकिन मांस का भी सेवन करते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है कांगो बेसिन और यहाँ पर पिग्मियों का निवास स्थल है। इन पिग्मियों में कुछ कृषक होते हैं, कुछ मत्स्य पालन करते हैं। तो कांगो बेसिन के बातवा जो समूह है और के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है। ये पशुपालक, तुलसी कृषि कार्य करने वाले, हट्टू तथा अन्य के साथ जायरे की कीव झील के चारों ओर के मैदानों में और उच्च पर्वतीय भागों में ये लोग मिलते हैं। ये कांगो नदी है, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये कांगो नदी है। और कांगो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो उसमें शेडिंग किया हुआ है, यहाँ पर पिग्मी का निवास स्थल है। यहाँ पर पिग्मी ज़्यादातर निवास करते हैं। इसके इन अफ्रीका के और कांगो बेसिन के अतिरिक्त दुनिया के मानचित्र पर हम देखें तो पिग्मी, इसके अतिरिक्त जो पिग्मी से मिलती जुलती जो नस्ल है उनमें आप न्यू गिनी के पपुआन और बोर्निया के पूनान भी इसी जनजाति के समकक्ष हैं। तो पिग्मी का जो वातावरण है वो अधिक तापमान होता है यहाँ पर, और लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक ही रहती है। घने सघन जन और सघन वनस्पति मिलती हैं और रोजाना वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पर सघन वनस्पति, अधिक वर्षा की वजह से जहरीले कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। यानी कि इनके शारीरिक संगठन को देखें, बॉडी स्ट्रक्चर को, तो पिग्मियों का जो कद है वो कद इनका छोटा होता है और सामान्यतः इनकी ऊंचाई 133 से 149 सेंटीमीटर होती है। चमड़ी का रंग इनका पीलापन या ललाई लिए होता है और भूरे रंग के भी होते हैं। जबड़े बाहर की तरफ निकले, नथने चौड़े, आँखें बड़ी और बाल इनके छल्लेदार होते हैं। ये इनकी प्रजातिगत विशेषताएं हैं। स्मरण शक्ति इनकी बड़ी तीव्र होती है, स्मरण शक्ति और इनकी तीव्र होती है। इसके अतिरिक्त ये संकोची स्वभाव के होते हैं। यदि इनके भोजन की बात करें, भोजन की बात करें तो ये जंगली फल, कंदमूल, शहद, कंदमूल और शहद आदि का सेवन करते हैं। कच्चा मांस खाते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग बंदर, चूहे, सांप, बंदर, चूहे, सांप और पक्षी आदि का बना हुआ मांस भी इनको पसंद है। हाथी का शिकार प्राय अकेले नहीं किया जाता है और हाथी का शिकार सामान्यतः ये समूह में करते हैं कि एक बार हाथी को ये एक तरफ से घेर कर लाते हैं और जिधर की तरफ हाथी दौड़ रहा है उधर पहले से ही गड्ढा खोद देते हैं और हाथी उसमें गिर जाता है। उसमें नुकीले तीर लगा देते हैं
और हाथी इसमें से निकल नहीं पाता है। बाद में हाथी पर और तीर भालों से और घायल करके उसका शिकार करते हैं, फिर सामूहिक रूप से उसका भोजन करते हैं। सामान्यतः पिग्मी दीमक, चींटियाँ, गुबरैल, जुएं, मधुमक्खी को भी खाते हैं। इसके अलावा इनको केला बहुत पसंद है। केला, कसावा इनको पसंदीदा भोजन है इनका। और चूँकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहते हैं, उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहते हैं, तो उस जलवायु क्षेत्र में केला पर्याप्त मात्रा में फसल के रूप में प्राप्त भी होता है। शिकार को फंसाने के लिए पिग्मी फंदे और झटकेदार फंदे का इस्तेमाल भी करते हैं। और पक्षियों को पकड़ने के लिए ये जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालते हैं। ये चिपचिपा रस निकालते हैं अंजीर के वृक्ष पेड़ से, और उसको बांस की खपच्चियों में लगा कर रख देते हैं, जिससे पक्षी बैठता है और उस पर चिपक जाता है, उड़ने नहीं पाता। फिर उसके बाद उसका शिकार कर लेते हैं। आखेट हंटिंग को देखें तो आखेट इसमें ये देखें कि छोटे जीवों का शिकार तो प्राय अकेले कर लेते हैं। छोटे जीवों का शिकार अकेले करते हैं, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जानवरों का शिकार ये समूह में करते हैं और फिर उसका समूह में ही उसका बंटवारा करते हैं। इसके अतिरिक्त मछलियाँ, चूँकि ये पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो जलाशय क्षेत्र भी है, तो मछलियाँ को ये लोग पकड़ते हैं, मछलियों का शिकार भी करते हैं। और इन पिग्मी लोगों की विभिन्न जानवरों की बोली की नकल कर लेते हैं। तो बोली की नकल करने से, और किसी भी जानवर की नकल करेंगे तो दूसरे जानवर को ऐसा लगता है कि उसका साथी या दुश्मन उसके नज़दीक है, तो उस हिसाब से वो पास या दूर होता जाता है और बाद में ये लोग शिकार कर लेते हैं। ये इनकी स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति दोनों ही बहुत ही तीव्र हैं। सामान्यतः ये धनुष और तीर का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे घास में, वनस्पति में छिप छिप करके और मौका पा करके और शिकार करते हैं। इनकी जो जानवरों की जो नकल है उसकी बहुत ही तीव्र इनके पास शक्ति मौजूद है। वस्त्र यानी कि ये क्लॉथिंग, वस्त्र को देखेंगे, वस्त्र ये अधिक तापमान वाले एरिया में या और अधिक आर्द्रता वाले एरिया में रहते हैं, यानी कि तापमान की अधिकता और आर्द्रता भी इन एरिया में अधिक होती है। तो अधिक तापमान और आर्द्रता वाले एरिया में रहते हैं, तो इसलिए इनको अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए केवल अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए छाल अथवा पत्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्त्रियां कुछ वनस्पति के छाल या पत्ते अथवा कुछ कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद हम इनका मकान या आवास की व्यवस्था देखें तो आवास, मकान, हैबिटेट, तो ये पिग्मी शिकार पर निर्भर करते हैं और स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक जगह पर जो मकान है उससे शिकार करते करते वो कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं जानवरों के पीछे पीछे, इसलिए स्थायी इनका आवास नहीं है, अस्थायी है। सामान्यतः झोंपड़ियाँ जो बनाते हैं वो इनके पास रॉ मटेरियल्स उस एरिया में पर्याप्त रूप से वनस्पति के रूप में मौजूद है, तो घास फूस की झोंपड़ी प्राय बनाते हैं। जो इनकी झोंपड़ी होती है वो घास फूस की होती है और सामान्यतः पेड़ों पर बनाते हैं, क्योंकि ये जिस जलवायु कटिबंध वाले क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सघन वनस्पति के साथ नीचे पानी की अधिकता होती है, दलदली भूमि होती है, कीड़े ज़्यादा होते हैं, इस वजह से और ये पेड़ों पर अपनी झोंपड़ियाँ बनाते हैं जिनमें लकड़ी, टहनी, घास फूस लगता है। उपकरण, सामान्यतः ये उपकरणों में हम देखें तो भाले, तीर, कमान, ये इनके सामान्यतः उपकरण अथवा औजार हैं। और कुछ जो वनस्पति से प्राप्त होता है उनमें तुम्बी सामान रखने के लिए अथवा बेंत की छड़ी, ये सामान्यतः इनके औजार अथवा उपयोगी सामान हैं।
व्यापार को देखें हम तो इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनमें ये अपने पड़ोसियों के साथ एक साइलेंट ट्रेड करते हैं, मौन व्यापार जिसको बोलते हैं, गूंगा व्यापार। इसमें ये लोग इस एरिया में जो पर्याप्त मात्रा में पैदा होने वाले जो केला है, वो केला के साथ और मांस के साथ इनका व्यापार होता है मुख्यतः। और इनके पड़ोस में जो किसान लोग रहते हैं वो हैं बंटू कृषक। और उनकी बस्तियों में जा कर के और निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेट कर मांस रखाते हैं, और दूसरे दिन उतनी ही मोल की या उतनी ही अंदाज की और किसान लोग केला रख देते हैं। इस प्रकार इनका व्यापार मुख्यतः केले के साथ और मांस का होता है, क्योंकि इन्हें केला पसंद है, इसलिए ये मांस को उनके खेतों पर रखाते हैं। बंटू कृषक उनके बदले में केला रख देते हैं, इसलिए दोनों पक्ष आपस में वार्तालाप नहीं करते हैं और आदान प्रदान हो ही जाता है। इस प्रकार इसलिए इसको गूंगा व्यापार या साइलेंट ट्रेड कहते हैं। साइलेंट ट्रेड। सामाजिक व्यवस्था के रूप में इनको देखें, सोशल स्ट्रक्चर इनका कैसा है, सोशल सिस्टम, कि ये सामान्यतः जैसा कि हम देखते हैं कि सभी जनजातियों में भूत प्रेत के प्रति आस्था अथवा अंधविश्वास रहता है, तो ये जनजाति भी भूत प्रेत और में अंधविश्वास में आस्था रखती है, और ये विभिन्न वृक्षों को, पत्थरों को पूजते हैं। जादू टोना में विश्वास भी रखते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं ये लोग। और नाचने गाने का इनको बड़ा शौक़ रहता है, रात रात भर इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं नाच गाने के। और इन लोगों में ऊंची जन्मदर मिलती है, ऊंची जन्मदर यानी कि बर्थ रेट अधिक मिलती है, जन्मदर मिलती है, लेकिन महामारी की वजह से और इनकी संतानें बच नहीं पाती हैं, इसलिए जनसंख्या दर अधिक नहीं मिलती है। जन्मदर ऊंची होने के बावजूद भी विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, खाने का अभाव रहता है, कुपोषण के शिकार रहते हैं, इसलिए जन्मदर अधिक है, लेकिन वृद्धि दर कम है। इनका जो शारीरिक दृष्टि है से ये लोग कमज़ोर होते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर होते हैं, लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम देखें कि आसपास के लोगों से इनके कैसे संपर्क हैं, क्या इन पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ा है, तो ये देखें आधुनिक जीवन शैली का जो प्रभाव है उनमें ये लोग संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। सामान्यतः सभी जनजातियाँ बाह्य लोगों से बड़ी दूरी रखती हैं और संकालु प्रवृत्ति की होती भी हैं, तो जो बाह्य लोग हैं या सभ्य मनुष्यों को देखकर ये डर जाते हैं अथवा दूर भाग जाते हैं। लेकिन अब इनका धीरे धीरे आसपास के किसानों से संपर्क बढ़ा है, और कुछ पिग्मी लोग और मुख्य धारा में भी आए हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। सभ्य और शिक्षित जातियों के संपर्क में कुछ लोग रहने भी लगे। इस प्रकार हम देखते हैं पिग्मी लोगों का जो जीवन है वो बड़ा ही कठोर और एक भीषण अथवा कहें विषम जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए हर समय इन्हें बड़ी आशंकाओं, डर, भय और त्रासदी से जूझना पड़ता है। कभी कभी खाने के संसाधन भी उपलब्ध न होने की वजह से भूखों भी मरने की नौबत या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सामान्यतः पिग्मी साहसी कह सकते हैं, निर्भीक और निडर होता है। ऐसे कठोर वातावरण में रहकर और पिग्मी अपने परिवार को, अपने आप को जीवन जीने की कला के साथ और अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो हमने आज देखा कि इस मानचित्र के माध्यम से कि पिग्मी किस प्रकार अपनी झोंपड़ी बना रहे हैं, ये झोंपड़ी का चित्र है। और जो पिग्मी का जो निवास स्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में हम ये देख रहे हैं कि इस यहाँ पर कैमरून और कांगो नदी का क्षेत्र जिसको जायरे, और इधर अंगोला के टंगानिका झील के आसपास तंजानिया, इधर यहाँ पर कीनिया के आसपास
इन क्षेत्रों में मुख्यतः केनी पिग्मी जनजाति मिलती है। पिग्मी मुख्यतः एक काले और निग्रोटो प्रकार की जनजाति है। ये सामान्यतः बौने किस्म की जनजाति भी है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।